नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। असम, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्र का दौरा करें उपायुक्त हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को गुवाहाटी में सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि वे जनता की समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्र का व्यापक दौरा करें। यहां एक दिवसीय उपायुक्तों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद एक ट्वीट में शर्मा ने लिखा, प्रशासन को अधिक नागरिक केंद्रित बनाने के हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। मैंने डीसी को सलाह दी है कि वे अपने कार्यालयों को शासन से जुड़ाव प्रणाली के आधार बनाएं। उन्होंने कहा, उपायुक्तों को जिला प्रशासन और लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने के लिए जिला दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। शर्मा ने कहा, लोगों की समस्याओं को समझने और अस्पतालों और स्कूलों में डॉक्टरों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों को क्षेत्र का व्यापक दौरा करना चाहिए। तो दोबारा लगाया जा सकता है नागालैंड में अफस्पा। नेफ्यू रियो ने कहा कि राज्य से अफस्पा को पूरी तरह खत्म करने में समय लग सकता है। यह कहते हुए कि अफस्पा को आंशिक रूप से हटाना एक परीक्षण है, रियो ने आगाह किया कि यदि एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो अधिनियम को बहाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से अफस्पा हटा लिया है। यह अधिनियम अब राज्य के 16 जिलों के 72 पुलिस थानों में से 13 जिलों के 57 पुलिस थानों में लागू है। रियो ने सरकार से सहयोग की अपील की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने सभी से राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गंभीरता से विचार करने का भी आग्रह किया। यह इंगित करते हुए कि सभी ने कठोर अफस्पा को समाप्त करने की अपील की थी, रियो ने कहा कि भारत सरकार ने आखिरकार लोगों की अपील सुनी है। अरुणाचल, विजयनगर मियो पर इसी माह से चलने लगेंगे वाहन। सुदूर विजयनगर को चांगलांग जिले के म्याओ से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी 157.56 किलोमीटर लंबी PMGSY सड़क को 15 अप्रैल तक चलने योग्य बनाया जाएगा, जबकि इस पर ब्लैक टॉपिंग सितंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। इस ऐतिहासिक घोषणा उप मुख्यमंत्री चाउना मिन ने की, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री वांकी लोवांग, कमलुंग मोसांग और होंचुंग नांगडम के साथ राज्य के सबसे पूर्वी और सबसे दूरस्थ प्रशासनिक मंडलों में से एक विजयनगर का दौरा किया। इस मौके पर मिन ने कहा कि कठिन परिस्थितियों और शुरुआती देरी के बावजूद सड़क के साथ निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने के कारण इस पर फिर से काम करना पड़ा, जिस कारण काम में देरी हुई। त्रिपुरा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि, इमाम सहित 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक शिक्षक और एक इमाम सहित 3 युवकों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि के आरोप में 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपराधिक साजिश रखने, भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने और देशद्रोह के आरोप में कई धाराओं के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है। इन पर UAPA भी लगाया गया है। इन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रिया सुले से बोले किरेन रिजिजू, मैं अभी जिंदा हूं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह जिंदा हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह बात उन्होंने संसद में राकापा सांसद सुप्रिया सुले को हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए कही। पिछले हफ्ते लोकसभा में सुले के भाषण की एक छोटी सी क्लिप साझा करते हुए रिजिजू ने ट्वीट किया, मैं जिंदा हूं
और अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जी, हल्का नोट, सुखद शब्दों के लिए धन्यवाद, क्योंकि खेल की भावना राजनीति से परे है और एक टीम इंडिया बनाने की विचारधारा बेहतर है और बड़ी है। वीडियो में सूले को खेल मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू के योगदान के बारे में बात करते हुए और गलती से यह कहते हुए सुना जा सकता है वह अब नहीं रहे। कुछ सदस्यों द्वारा गलती की ओर इशारा करने के बाद सूले ने खुद को सही किया और कहा कि किरेन रिजिजू अब खेल मंत्री नहीं है। खेल मंत्री के रूप में उनके योगदान की सराहना करते हुए सूले ने कहा कि रिजिजू का योगदान महत्वपूर्ण था और पूरे सदन को एक स्वर में उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अवैध कोयला खनन मामला, मेघालय उच्च न्यायालय ने की मुख्य सचिव की खिंचाई। मेघालय के उच्च न्यायालय ने अवैध कोयला खनन में कथित रूप से शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव आरवी सुचियांग की खिंचाई की है। मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि इन अधिकारियों ने अवैध कोयला खनन में सक्रिय रूप से सहायता की। मेघालय उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले से ही खनन किए गए कोयले के निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा नहीं किए बिना ही ताजा अवैध कोयले का खनन हुआ। न्यायालय ने कहा यह स्थानीय प्रशासन की सक्रिय मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था, जवाबदेही होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख करने में विफल रहा, जिन्होंने न केवल अनदेखा किया बल्कि इसमें सक्रिय रूप से सहायता भी की, जबकि अवैध खनन फल फूल रहा है। अब सिक्किम में भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेगी सीबीआई, फैसला जल्द लेगी सरकार। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि सिक्किम में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को अनुमति दी जाए या नहीं, इस मुद्दे पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है कि क्या सिक्किम में भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए सीबीआई को व्यापक जनहित में अनुमति दी जानी चाहिए। सिक्किम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विधायक डीआर थापा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में तमांग ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के मामले में सभी सदस्यों को पहले ही सहमति दे दी गई है। पंजाब विजय के बाद आपने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 40 उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी आपके पंजाब विजय के बाद हौसले बुलंद हैं। पूर्वोत्तर में अपने आधार का विस्तार करने की योजना बना रही है। आपने 22 अप्रैल को गुवाहाटी नगर निगम जीएमसी के चुनाव में 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपके असम राज्य समन्वयक भावेन चौधरी ने कहा कि पार्टी ने कुल 60 जीएमसी वार्डों में से 40 में उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा अधिकांश सीटें जीतने का हमें विश्वास है। पिछले महीने हुए निकाय चुनावों में लखीमपुर और तिनसुकिया जिलों के 2 नगरपालिका वार्डों में सफलता के बाद आप काफी उत्साहित हैं। उल्लेखनीय है कि जीएमसी चुनाव के लिए कुल 208 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 60,97,807 मतदाता हैं। मिजोरम आइजोल में 30 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त। मिजोरम पुलिस की विशेष नशीले पदार्थ सीआईडी क्राइम टीम ने आइजोल में 30 करोड़ रुपए मूल्य की मेथाम्फेटामाइन की 1 लाख गोलियां बरामद की हैं। विशेष सूचना के आधार पर यह छापा मारा था। पुलिस ने कहा कि छापामारी के दौरान टीम ने म्यांमार की सीमा से लगे चंफाई जिले के फरकावन गांव के
निवासी त्वान रेसी नाम की एक महिला पेडलर के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया। उन्होंने बताया कि जब्त दवा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। सिक्किम, बिगड़ते कानून व्यवस्था पर बिफरे वाईचुंग भूटिया। पूर्व फुटबॉल प्लेयर और हमरो सिक्किम पार्टी के संस्थापक वाईचुंग भूटिया ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर जमकर निशाना साधा। एचएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री पीएस तमांग के नेतृत्व वाले सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के वर्तमान शासन में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। वाईचुंग ने पिछले कुछ समय की कई घटनाओं का उल्लेख किया जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा, जेबी दरनाल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रवक्ता पर बेरहमी से हमला किया गया था। सिक्किम में पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था खराब हुई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सिक्किम पुलिस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी आज की पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।